फ्रेट पर और जीटीए सर्विसेज पर जीएसटी कितना, कब और कैसे लगेगा, ये एक बहुत ही पुराना कन्फ्यूजन है। चाहे आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर से हैं या ट्रांसपोर्ट सेक्टर से नहीं हैं, ये तब भी आपको परेशान करता आया है। इस वीडियो में मैं इतने आसान तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा कि शायद इसके बाद आपको जीटीए सर्विसेज पर जीएसटी को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। तो ये जो पूरी वीडियो है जीएसटी ऑन जीटीए, इसको मैं 6 पार्ट्स में कवर करूंगा। इसमें 6 सेक्शंस हैं। ये 6 इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपके लिए मैं इसलिए लेके आया हूं ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। ये बेसिकली इंडेक्स है लेफ्ट साइड पे, जिससे आप ट्रैक रख पाएंगे कि हम इस समय किस पोजीशन पर हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये 6 टॉपिक करने के बाद आपको जीटीए सर्विसेज पर जीएसटी के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहला पार्ट जो हमारा है, हु इज जीटीए। जीटीए सर्विसेज होती क्या है, जीटीए कौन है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट हम उसको बोलते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी भी कुछ लोग बोलते हैं। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए क्या है? तो जीटीए मीन्स एनी पर्सन हु प्रोवाइड्स सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इशू कंसाइनमेंट नोट और बिल्टी। तो जीटीए की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, ये सब आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने इसको यहां पर इसलिए कवर किया है बिकॉज जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, उसमें ये बहुत काम आने वाला है। तो जीटीए वो है जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की सर्विस देता है, नंबर 1। नंबर 2, और बिल्टी इशू करता है, कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। ये 2 काम जो भी पर्सन करेगा उसको हम जीटीए बोल सकते हैं। तो ये जीटीए की डेफिनेशन जो निकली है ये इन 2 नोटिफिकेशंस में दी गई है, इससे हमने ये निकाली है। ये बहुत आप लोग को क्लियर है, इसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जीटीए वर्सेस जीटीओ, ये क्या है। अब हम सेकंड पॉइंट पे हैं। जीटीए तो हमें पता चल गया सर, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, लेकिन जीटीओ क्या है? जीटीओ तो हमने पहली बार सुना है। जीटीओ हो सकता है कि आप वर्ड पहले सुन चुके हो और हो सकता है कि आपने ये वर्ड पहली बार सुना हो, लेकिन जीटीओ का मतलब होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, इसको याद कर लीजिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को। क्यों, इसका क्या रेलेवेंस है सर? यहां पर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के बीच में अगर हम डिफरेंस समझ लेंगे एक बारी, तो उसके बाद हमें आगे के जो 4 पॉइंट बचे हैं वो समझने में बहुत ही कम प्रॉब्लम होगी, बहुत इजीली आप उसको समझ पाएंगे। तो एक बारी ये टेबल देख लेते हैं। एक ये जीटीए है और ये कस्टमर है। कस्टमर ने जीटीओ को बोला कि सर हमें एक ट्रक का अरेंजमेंट कर दीजिए, हमें अपने कुछ गुड्स सपोज दिल्ली से मुंबई भेजने हैं। जीटीए जनरली वो लोग होते हैं जिनके पास अपने व्हीकल्स नहीं होते हैं। अगर आप इस ट्रांसपोर्ट लाइन को थोड़ा सा भी जानते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो ये बात समझ लीजिए कि जीटीए वो व्यक्ति होते हैं जो एक मिडिलमैन, एक एजेंट का रोल निभाते हैं, जिनके पास कस्टमर्स भी होते हैं और जिनके पास ऐसे व्यक्ति भी होते हैं चैनल में जो ट्रक ऑपरेटर्स या ट्रक ओनर्स होते हैं। जनरली जीटीएस के पास अपने ट्रक्स नहीं होते हैं। तो फिर ये जीटीए के पास अगर कोई आया कस्टमर, तो जीटीए सर्विसेज कैसे देगा? जीटीए जाएगा जीटीओ के पास। जीटीओ वो लोग होते हैं जिनके पास ट्रक होता है। अगर मेरे पास एक ट्रक है और मैं उसको गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करता हूं, तो मैं जीटीओ हूं। जीटीए के लिए मुझे 2 चीजें चाहिए, ये हमें पीछे लास्ट स्लाइड में हमने देख लिया।
तो जीटीओ के पास जाएगा कि हमें आप अपना ट्रक दे दीजिए। जीटीओ बोलेगा ठीक है, आप अपना हमारा ये ट्रक आप ले लीजिए और आपको जिसको भी सर्विस देनी है आप उसकी सर्विस देने में मेरे इस ट्रक को यूज कर सकते हैं। तो जीटीए इसी ट्रक को आगे कस्टमर के पास भेज देगा और कस्टमर इस ट्रक से अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अब क्योंकि कस्टमर का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो जीटीए से है, वो जीटीओ को जानता भी नहीं है। जीटीओ हमेशा बैकग्राउंड में रहता है ज्यादातर केसेस में। तो यहां पर कस्टमर ने जीटीओ को बोला कि आपने हमें ट्रक दे दिया और जीटीए साथ में कंसाइनमेंट नोट यानी कि बिल्टी भी इशू कर देगा और कस्टमर अपने गुड्स को इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। तो जीटीए और जीटीए में आप ये बेसिक अंतर समझ जाइए कि जीटीओ वो बंदा है जिसके पास ट्रक है लेकिन वो कस्टमर से डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर रहा, और जीटीए वो पर्सन है जिसके पास ट्रक है या नहीं है, वो सर्विस दे रहा है और कंसाइनमेंट नोट भी कस्टमर को वही इशू कर रहा है। तो कस्टमर को जो भी कंसाइनमेंट नोट इशू करेगा और सर्विस देगा, दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, सर्विस और कंसाइनमेंट नोट। तो सर्विस देगा, कंसाइनमेंट नोट देगा। यहां पर इसको हम जीटीओ क्यों बोल रहे हैं, इस व्यक्ति को यहां पर हमने जीटीओ क्यों बोला, क्योंकि इसने सर्विस तो दी, भले इनडायरेक्टली दी, लेकिन इसने कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं किया, इसलिए इसको हम जीटीओ बोल देंगे। तो जीटीओ और जीटीए के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए हैं तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे टैक्सेबिलिटी की, क्या क्या एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं, क्या क्या एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं। जीटीओ और जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अगर हम बोलें तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को लेकर टोटल 5 एग्जेम्पशंस हैं। मैं आपके लिए इनको सम अप करके लेके आया हूं। टोटल 5 एग्जेम्पशंस हैं। आपको इतने अच्छे तरीके से ये बताऊंगा कि आपको ये सारी याद हो जाएंगी एक ही बार में। इनको अगर हम और बाइफरकेट करें तो 2 एग्जेम्पशंस जीटीओ के लिए हैं, 3 एग्जेम्पशंस जीटीए के लिए हैं। ये दोनों अलग अलग समझाऊंगा मैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जीटीओ की एग्जेम्पशंस की बात करते हैं। जीटीओ के लिए 2 एग्जेम्पशंस मैंने बताया था, ये दोनों एग्जेम्पशंस यहां पर हैं। पहली एग्जेम्पशन है एंट्री नंबर 18 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। दोनों ही नोटिफिकेशन 12/2017 की एंट्रीज हैं। एक एंट्री नंबर 18 है और एक एंट्री नंबर 22 है। एंट्री नंबर 18 कहती है सर्विसेज बाई, ये बता दूं मैं कि जो नोटिफिकेशन 12 है ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है। तो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन की एंट्री नंबर 18 में ये लिखा हुआ है सर्विसेज बाई वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाई रोड एंड बाई इनलैंड वाटरवेज। तो रोड से कोई भी गुड्स का ट्रांसपोर्ट करना, इसकी सर्विस अगर आप दे रहे हैं, और इनलैंड वाटरवेज से अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ये एग्जेम्प्ट है जीएसटी से। देखिए बहुत क्लियरली इसमें लिख रहा है सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, ये ए पॉइंट है, और बी पॉइंट है बाय इनलैंड वाटरवेज एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं बाय रोड एक्सेप्ट जीटीए, अगर आप जीटीए सर्विसेज दे रहे हैं तो एग्जेम्पशन नहीं है, इसके अलावा कोई भी रोड ट्रांसपोर्ट एग्जेम्प्ट है जीएसटी से। ठीक है, फिर आते हैं एंट्री नंबर 22 पे। एंट्री नंबर 22 कहता है सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू ए स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, इसको मैं छोड़ रहा हूं, टू ए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अगर आप व्हीकल ओनर हैं, अगर आप ट्रक ओनर हैं और आप अपना ट्रक हायर पे दे रहे हैं किसको, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए को, तो भी एग्जेम्पशन है। तो हमारे केस में एक बार थोड़ा सा पीछे जाते हैं। यहां पर जीटीए की सर्विसेज एंट्री नंबर 18 ने बोला कि एग्जेम्प्ट नहीं है, और जीटीओ यानी कि अगर आप अपना ट्रक हायर पे दे रहे हैं किसको, जीटीए को, तो आपकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। तो आप समझ गए, जीटीए जो यहां पर सर्विस दे रहा है क्लाइंट को, ये एग्जेम्प्ट नहीं है,
और जीटीओ जो जीटीए को हायर पे अपना ट्रक दे रहा है ये एग्जेम्प्ट है। ठीक है, वापस आते हैं अपनी उसी स्लाइड पे। तो ये दो एग्जेम्पशंस हैं। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो एग्जेम्प्ट है एक्सेप्ट जीटीए, और अगर आप अपने व्हीकल्स अपने ट्रक्स जीटीए को दे रहे हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को दे रहे हैं, तो वो एग्जेम्प्ट है। फिर आते हैं बाकी तीन एग्जेम्पशंस पे जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जीटीए पर अप्लाई करती हैं। जीटीए की बात कर लेते हैं। तो एंट्री नंबर 22 ऑफ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन 12/2017, सेम नोटिफिकेशन का एंट्री नंबर 21, ये कहता है सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ए गुड्स कैरेज ऑफ। अगर ये चीजों का आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बाय रोड तो आप एग्जेम्प्ट हैं, आपको जीएसटी नहीं देना है। तो ये 8 चीजें हैं। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन ए कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन ए सिंगल कैरेज डज नॉट एक्सीड 1500 रुपीज। अगर एक ट्रक में सिर्फ आपका ही गुड्स जा रहे हैं और उसका जो कंसाइनमेंट है वो 1500 रुपए से नीचे है। फिर गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स फॉर ए सिंगल कंसाइनी। अगर आपके ट्रक में बहुत सारे लोगों का माल जा रहा है और आपका जो फ्रेट है वो 750 रुपीज से कम है तो एग्जेम्प्ट है। मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस, खाने पीने की चीजें, ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक खाद अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स। फिर उसके बाद रिलीफ मटेरियल्स मेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स, कैलामिटीज, एक्सीडेंट्स और मिशैप्स। तो अगर कोई नेचुरल डिजास्टर है उसके लिए आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और 8th है डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स। तो आप एग्जेम्पशंस पे एक ट्रैक रखिएगा कि ये 8 चीजें अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बाय रोड, भले ही आप जीटीए सर्विसेज दे रहे हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। पॉइंट नंबर इसके पहले देख लीजिए, पॉइंट नंबर 18 ने कहा था कि सारी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एग्जेम्प्ट है एक्सेप्ट जीटीए। तो इसको आप एक फनल बनाइए कि ऊपर उसने सारी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बाय रोड को एग्जेम्प्ट कर दिया एक्सेप्ट जीटीए, सिर्फ जीटीए पर टैक्स लगाया। अब इसने बोला जीटीए में भी इन 8 चीजों पर टैक्स नहीं लगेगा, बाकी पे लगेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट उसने बोला एंट्री नंबर 21A ऐड करी नोटिफिकेशन 25/2017 में। इसमें बोला कि इफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी प्रोवाइड सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन देन द सर्विसेज ऑफ जीटीए आर एग्जेम्प्ट। तो यहां पर अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर जीटीए इन 8 ऊपर दिए गए इन 8 चीजों के अलावा किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी सर्विस देगा तो वो भी एग्जेम्प्ट होगी, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद आते हैं लास्ट नोटिफिकेशन 21B एंट्री नंबर ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 28/2018। इसमें इसने बोला सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन ए गुड्स कैरेज टू। सर्विस किसको दे रहा है? अगर जीटीए सर्विसेज इन ए बी सी इन 3 लोगों को दे रहा है तो भी ये सर्विस एग्जेम्प्ट होगी। तो क्या है ये 3 चीजें? ए डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बी एनी लोकल अथॉरिटी। सी गवर्नमेंटल एजेंसीज विच हैज टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर द CGST एक्ट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 51। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को टीडीएस डिडक्ट करना होता है, उन पर जीएसटी के टीडीएस प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं। जीएसटी में टीडीएस प्रोविजंस के लिए मेरी एक सेपरेट वीडियो है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आई बटन पे ऊपर अटैच कर रहा हूं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। अगर आप वो समझना चाहते हैं तो आप वहां से समझ सकते हैं। तो इन 3 डिपार्टमेंट्स को अगर सर्विस दी जाएगी तो वो भी
एग्जेम्प्ट होगी। सर बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया है, 5 नोटिफिकेशन आपने बैक टू बैक बता दिए हैं और हमें इसका ट्रैक मिस हो गया है, हम भूल गए हैं कि ये सब क्या है, हम कंफ्यूज हो गए हैं। कोई बात नहीं, मैं एक बारी इसको सम अप कर देता हूं, 2 लाइनों में इसको कंक्लूड कर देता हूं कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो बाय रोड हो रही है वो एग्जेम्प्ट है एक्सेप्ट जीटीए। और अगर आप जीटीओ हैं और आप अपने ट्रक्स हायर पे दे रहे हैं किसको, जीटीए को, तो आपकी सर्विस एग्जेम्प्ट है। तो अगर आप ट्रक ओनर हैं और क्लाइंट से डायरेक्ट नहीं डील कर रहे हैं तो आपकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट हैं। आप जीटीएस को, जो भी इस तरह की एजेंसीज हैं, उसको जब तक आप कंसाइनमेंट नोट नहीं इशू कर रहे हैं तब तक आपकी सर्विस एग्जेम्प्ट है, आपको कोई टैक्स नहीं लगाना। जैसे ही आपने कंसाइनमेंट नोट इशू किया आप जीटीए की कैटेगरी में आ जाएंगे। और जीटीए के लिए भी जब आप जीटीए बन गए तो आपकी सर्विसेज टैक्सेबल हो जाएंगी। लेकिन ये 3 पॉइंट ध्यान रखिए, एंट्री नंबर 3, 4 और 5, ये 3 पॉइंट में आपके पास जो एग्जेम्पशंस हैं, अगर इसके अलावा कुछ आप काम कर रहे हैं तो वो टैक्सेबल है। तो पॉइंट नंबर 3 में ये गुड्स की लिस्ट दी गई है, अगर इनमें से आप कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो एग्जेम्प्ट हैं। अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हैं आप तो एग्जेम्प्ट हैं, और अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सर्विस दे रहे हैं आप तो एग्जेम्प्ट हैं। सर इतना कुछ तो एग्जेम्प्ट कर दिया, फिर जीएसटी में जीटीए पर टैक्स लगता कहां है और क्यों लगता है, यह बात नहीं समझ में आ रही। इसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और मैं इसको, ये आपके लिए मैंने एक सम अप कर दिया है कि अल्टीमेटली अगर किसी चीज पर टैक्स नहीं है, ज्यादातर चीजें आपने देखी कि कितने सारे एग्जेम्पशंस हैं जीटीएस को लेकर, तो फिर टैक्स लगेगा किस पर? तो टैक्स लगेगा इन 7 कैटेगरी के लोगों पर। एनी फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, एनी सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पार्टनरशिप फर्म, एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये तो हो गए 6 कैटेगरीज जिन पर टैक्स लगना है। अब एकदम से आपके मन में सवाल आया होगा कि सर रिवर्स चार्ज में लगना है कि फॉरवर्ड चार्ज में लगना है। इस पर मैं बाद में आऊंगा, इसको मैं बाद में कवर करूंगा। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ऐसे ट्रांजैक्शन, अगर आप एक जीटीए हैं और इन लोगों के साथ डील कर रहे हैं, फैक्ट्री सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म और एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर इन लोगों के साथ डील कर रहे हैं, और एक 7th है एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ये 7 लोगों के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि टैक्स आपको देना है या रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट को देना है, इस पर मैं पॉइंट नंबर 6 में आऊंगा। अभी बस ये ध्यान रखिए कि 7 कैटेगरी के लोगों के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो आपको जीएसटी देना है। मतलब जीएसटी देना है आपको या सामने वाली पार्टी को, ये मैं अभी बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जीएसटी में, जीटीए पर जीएसटी का रेट कितना लगेगा। तो पहले 5% रेट था अंडर रिवर्स चार्ज जो कि जीटीए पर लगता था, लेकिन जीटीएस ने ये क्वेश्चन उठाया, ये विरोध किया कि क्योंकि 5% जीएसटी है और रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा करना पड़ता है उनके सप्लायर्स को, और वो 5% के साथ कंडीशन ये थी कि जीटीएस किसी भी इनपुट सर्विस का आईटीसी नहीं ले सकते हैं। तो जीटीएस को इससे बहुत प्रॉब्लम हुई और उन्होंने विरोध किया, और उनकी बात को सुनते हुए गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शंस दे दिए टैक्स पेमेंट करने के। उन्होंने कहा कि अगर आप रिवर्स चार्ज में कवर होना चाहते हो तो आप रिवर्स चार्ज में कवर हो जाओ और 5% टैक्स आपका रेसिपिएंट जिसको आप सर्विस दे रहे हो वो जमा करेगा, और अगर आप रिवर्स चार्ज में कवर नहीं होना चाहते हो, आप फॉरवर्ड चार्ज में कस्टमर से टैक्स चार्ज करके खुद ही टैक्स पे करना चाहते हो, तो ये दूसरा ऑप्शन आप इस्तेमाल करो। लेकिन आपको इसमें 12% टैक्स देना पड़ेगा 5% की जगह। लेकिन आपको फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आप अपनी इनपुट्स पे आईटीसी ले पाएंगे, आपको आईटीसी लेना अलाउ कर दिया जाएगा।
उसके बाद आते हैं जो अभी 2 स्लाइड पहले हमारे सामने क्वेश्चन आया था कि सर टैक्स तो समझ में आ गया कि ये चीजें टैक्सेबल है, लेकिन टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में देना है कि रिवर्स चार्ज में देना है, ये कैसे पता चलेगा। तो फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज में ये समझ लीजिए कि जीटीए के पास दोनों ही ऑप्शन है। अगर वो चाहे तो रिवर्स चार्ज में खुद को ऑप्ट कर सकता है और चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज में ऑप्ट कर सकता है। रिवर्स चार्ज में टैक्स लगेगा 5% और टैक्स भरेगा उनका रेसिपिएंट जिसको वो सर्विस दे रहे हैं। और अगर 12% आप चूज करते हैं तो आप फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स जमा कर सकते हैं। फॉरवर्ड चार्ज अगर आप चूज करते हैं तो आप एलिजिबल हैं आईटीसी क्लेम करने के, और अगर रिवर्स चार्ज क्लेम करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं आईटीसी के, आप आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते। और ये हम चूज कैसे करेंगे? द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर आइदर ऑफ द अबव स्टेटेड मैकेनिज्म। अगर आप फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज जो भी लगाना चाहते हैं वो आपको साल के स्टार्टिंग में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और आपने जो भी ऑप्शन एक्सरसाइज किया वो एप्लीकेबल रहेगा बाकी पूरे साल के लिए। आप फिर साल भर में दोबारा से इस ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो भी आप ऑप्शन चूज करें सोच समझ के चूज करें। इन सब चीजों के चलते एक प्रॉब्लम जो है अभी आज की डेट में जीटीएस की प्रॉब्लम, यह रेट ऑफ टैक्स पे आता हूं। जीटीए की प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट ने सॉल्व कर दी उनको ये एक्स्ट्रा ऑप्शन देकर। तो जीटीओ की प्रॉब्लम्स आज भी सॉल्व नहीं हुई है। हम इस एग्जेम्पशन पे दोबारा आते हैं। जीटीओ कौन है? मैंने बताया ऐसे लोग जो ट्रक ओनर है, व्हीकल ओनर है, लेकिन कस्टमर के साथ इंटरैक्ट नहीं करते, कंसाइनमेंट नोट नहीं इशू करते। वो लोग उनकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है यहां पर पूरे तरीके से। अब अगर इनकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है तो इनके साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि ये इनपुट सर्विसेज पर आईटीसी नहीं ले सकते, आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज इनको कोई आउटपुट टैक्स नहीं देना है। तो जीटीए के केस में उनको 12% का ऑप्शन मिला, वो 12% टैक्स देके आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जीटीओ क्योंकि इनकी आउटपुट सर्विस एग्जेम्प्ट है इसलिए ये आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो ऐसा बंदा जो ट्रक ओनर तो है लेकिन कंसाइनमेंट नोट नहीं इशू कर रहा, बिल्टी नहीं काट रहा, उस बंदे के लिए आज भी ये एक कॉस्ट का हिस्सा बन रही है और उनकी सर्विसेज महंगी हो रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं इसमें एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो रिवर्स चार्ज लगेगा या फॉरवर्ड चार्ज लगेगा में एक एडिशनल पॉइंट और है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको ध्यान होगा मैंने बताया कि ये टैक्सेबल सर्विसेज हैं। अगर इन ट्रांजैक्शंस के साथ वो डील कर रहा है कोई भी जीटीए तो उसकी सर्विसेज टैक्सेबल हैं। लेकिन ये बात अब देख लेते हैं कि इनमें से किन केसेस में रिवर्स चार्ज लगना है और किन केसेस में फॉरवर्ड चार्ज लगना है। तो ये जो पहले 6 केसेस हैं, इन 6 केसेस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। इन 6 केसेस में जीटीए को टैक्स नहीं देना है। जीटीए के पास ऑप्शन है रिवर्स चार्ज वाले मैकेनिज्म को यूज करने का। वो चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज में आ सकता है, ये उसकी मर्जी है, लेकिन अगर वो नहीं आना चाहता तो वो रिवर्स चार्ज में कवर होके अपनी सर्विसेज ऐसे ही दे सकता है इन 6 लोगों को, और इन रेसिपिएंट्स की जिम्मेदारी होगी कि वो आरसीएम में टैक्स डिपॉजिट करें। उसके बाद आते हैं इस 7th पॉइंट पे, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो दोस्तों एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी में अब मेरे हिसाब से अगर कोई बचता है तो वो इंडिविजुअल्स और एचयूएफ बचते हैं जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनको जीटीए की सर्विसेज दी जा रही हैं वो भी टैक्सेबल होंगी सर्विसेज, लेकिन यहां पर रिवर्स चार्ज का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यहां पर जीटीए को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। आई होप ये आपको बात पूरी तरह से क्लियर हो पाएगी। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी मदद हो सके और कुछ मिनटों में जीटीए की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक जगह पर वो पा सकते हैं। अब फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। Thank you so much for watching the video.